गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजू राजस्थानी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। और आज का टॉपिक है कि आखिर कॉस्मेटिक शॉप जो होती हैं उनमें घाटा क्यों होता है, या फिर आपने बहुत सारी शॉप देखी होंगी जो कुछ महीने कुछ साल तो चलती हैं फिर वो बंद हो जाती है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो भाई किसी भी शॉप और स्पेशली कॉस्मेटिक शॉप का बंद होने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले तो एक लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं लेते। आपको शॉप खोलनी है, आपके पास पैसा है और आपने किसी भी जगह पे शॉप खोल दी और लोकेशन का ध्यान नहीं दिया कि वहाँ क्लाइंट बेस कैसा बनेगा, लेडीज़ का कितना आना जाना है। तो उस चीज़ पे बिल्कुल आपने रिसर्च नहीं करी, ध्यान नहीं दिया और शॉप खोल दी, तो 101% श्योर रहना कि वो शॉप नहीं चलेगी। इसलिए लोकेशन मस्ट है, लोकेशन का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना ज़रूरी है। एक अन्य कारण जिसके कारण कॉस्मेटिक शॉप बंद होती हैं वो है पैसे की कमी। देखो, कोई भी बिज़नेस जब हम नया शुरुआत करते हैं तो रिसर्च हम किस तरीके से करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी यूट्यूब से लेंगे। अब यहीं से खेल शुरू होता है। अब क्या लोग व्यू के चक्कर में बोल देते हैं कि 40,000 50,000 1 लाख से बिज़नेस शुरू कर लो, मैंने किया है और इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो, नो डाउट कि 1 लाख से 70-80 हज़ार से आप बिज़नेस तो शुरू कर सकते हो, लेकिन जब बिज़नेस शुरू कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि वो पैसा बहुत कम है। क्योंकि 1 लाख रुपए में ना तो आप वैरायटी बना पाएंगे, ना ही सब तरीके का सामान होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा वापस होंगे क्योंकि आपके पास सामान मिलेगा नहीं और क्लाइंट बेस आपका बनेगा नहीं। और धीरे क्या है, ये माउथ मार्केटिंग होती है कि लोगों में क्या है, खबर फैलेगी कि सामान मिलता नहीं है तो और क्लाइंट आते नहीं हैं। फिर क्या है, आप डिमोरलाइज होंगे और एंड में क्या आपको शॉप बंद करनी पड़ती है। तो एक पैसे की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। तो आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें और पैसा कितना खर्च हो सकता है, उसके अलावा एक जोखिम पूंजी भी आपको अलग से रखनी पड़ेगी जिसका यूज़ इमरजेंसी में होता है। तो वो सारी चीज़ें सोच के जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसकी श्योरिटी रहती है कि वो सक्सेस ही होगा। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, बस थोड़ा सा पैसा आया, उन्होंने बिज़नेस शुरू किया और उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं भाई। तो आपको ये पैसे वाला इशू तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक कारण ये भी है कॉस्मेटिक शॉप बंद होने का कि लोग शॉप शुरू करते हैं लेकिन अपने एरिया को ऑब्ज़र्व नहीं करते कि आपके एरिया में कौन सा सामान बिक रहा है या किस क्वालिटी का है या कौन सी चीज़ें चलेंगी। उन्होंने वीडियो देखी, लोगों से पूछा और बस सामान उठा के ले आए। क्योंकि देखो भाई, कॉस्मेटिक में बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो एरिया वाइज बिकते हैं। जैसे मान लो आपकी शॉप गांव में है और गांव में है तो आप लैक्मे के या स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट रखने लगे, या कस्बे में है तो इतने महंगे महंगे कंपनी के प्रोडक्ट रखे। तो उस चीज़ का क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि आपने किस एरिया में दुकान खोली है और कौन सा सामान ज़्यादा बिकेगा, और दूसरा सामान जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का है जो हर आदमी नहीं खरीद सकता गांव या कस्बे में, और आपने वो सामान रखा तो वो सेल नहीं होगा। तो एक ये भी कारण रहता है दुकानें बंद होने का। ये भी है कि जैसे मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा इन द सेंस कि वो जितना बिजनेस को चाहिए उतना लगाना चाहता है और इतना है उसके पास। तो वो लोग क्या करते हैं कि बल्क में सामान ले आते हैं कि हर चीज़ की वैरायटी और बहुत ज़्यादा ज़्यादा ले आते हैं। लेकिन उनको क्या एरिया की नॉलेज नहीं है कि सामान कौन सा चलेगा, लेकिन बल्क में सामान ले आए, फिर वो क्या इतना सेल होता नहीं है। तो एक जो दुकानदार होता है उसमें मैसेज ये जाता है कि यार दुकान चल नहीं रही, सामान निकल नहीं रहा। तो इसका भी ध्यान रखें कि सामान बल्क में ना लाएं, थोड़ी थोड़ी वैरायटी सभी सामान की बनाएं। तो ये इस चीज़ को हमेशा याद रखें। एक कारण है उधारी। देखो, बिना उधारी के तो शॉप चलती नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको उधार देना पड़ता है। लेकिन जब नई शॉप है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्लाइंट बेस इतना होता नहीं है। जितना आपका सामान बिकेगा उससे आपको उसी से आपको सामान लाना होगा। तो बहुत से नए दुकानदार क्या करते हैं कि अपना क्लाइंट बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उधारी देते हैं और पैसा क्या रिकवर नहीं होता। जब पैसा रिकवर नहीं होता तो आपको अपनी जेब से लगा के बिजनेस में और सामान लाना पड़ेगा, और धीरे धीरे क्या है, एक साइकिल बन जाता है कि आपका सामान निकल रहा है लेकिन सामान जो निकल रहा है उसका पैसा आपके पास आ नहीं रहा और आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये बिज़नेस के लिए एक नुकसानदायक होता है और एंड में क्या आपको बिज़नेस बंद करना पड़ता है क्योंकि आपने जितना सामान बेचा उसकी रिकवरी नहीं हुई, उतना पैसा नहीं आया और कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप बिज़नेस चलाएंगे कैसे। तो एक उधारी भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत ज़्यादा उधार देना भी क्या है, बिज़नेस के लिए बहुत हार्मफुल है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक कारण है कि सामान की क्या है, वैरायटी नहीं होना। अगर आपके पास सामान की, चाहे वो हेयर एसेसरीज है, एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, चूड़ियाँ हैं,
या कुछ भी है, और भी बहुत सामान आते हैं कॉस्मेटिक में, उनकी अगर आपके पास वैरायटी नहीं है ना, तो आपका क्लाइंट बेस बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सामान थोड़ा थोड़ा लाएं, और लेकिन वैरायटी अच्छी बना के रखें। आपके पास वैरायटी होगी तो क्लाइंट क्या है, आएंगे और सामान खरीदेंगे। मान लिया आपके पास सामान की वैरायटी नहीं है, अब कोई जैसे कस्टमर आया, उसको कोई 10 सामान लेने हैं, 4 आपके पास मिल रहे हैं, बाकी के 6 उसको नहीं मिल रहे हैं, तो अगर किसी दूसरी दुकान को प्रेफर करेगा, वो चाहता है कि एक ही दुकान से शॉपिंग हो जाए। क्लाइंट ऐसा नहीं करते हैं कि एक दुकान से एक सामान ले लिया, दूसरी दुकान पे गए तो दूसरा सामान ले लिया। इसीलिए थोड़ा थोड़ा लें, सामान खरीदें आप खुद, लेकिन उसकी पूरी वैरायटी बना के रखें कि क्लाइंट क्या है, वापस ना जाए। एक है भाई कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोकल सामान रखना। देखो, ये कॉस्मेटिक में क्या है, लोकल सामान में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जो कंपनी के जैसे स्विस ब्यूटी हो गया, लैक्मे हो गया, या अपने नायका वायका, इनका क्या है, इनमें प्रॉफिट कम होता है, लेकिन लोग क्या है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोकल सामान बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आपकी क्या है, जो शॉप की इमेज होती है ना, वो धीरे धीरे क्या ख़राब होने लगती है। जो लोकल सामान में आपको शुरुआती में तो बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे और देखेंगे तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। इसीलिए अपनी शॉप में हमेशा अच्छी क्वालिटी का सामान मेंटेन करें, जिससे क्या है, ग्राहक खरीदे और उसको यूज़ करे तो एक अच्छा मैसेज जाए। क्योंकि एक ग्राहक होता है, वो 3 ग्राहकों को बोलेगा ही बोलेगा कि वहाँ शॉप पे अच्छा सामान मिलता है। इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक कारण ये भी है कि जैसे नई शॉप खुलती है और तो लोग क्या बहुत हाई रेट रखते हैं। तो भाई, बिज़नेस में शुरुआत में आपको ये नहीं सोचना है कि हाई रेट रख के बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। शुरू में आपको क्लाइंट बेस बनाना है, इसीलिए रेट इतना रखें कि आपका मार्जिन भी निकलता रहे और क्लाइंट भी आपसे खुश होकर जाए। तो शुरू में बहुत ज़्यादा रेट हाई नहीं रखनी है। और हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग का स्कोप रख दें, कि बहुत से क्या है, नए दुकानदार होते हैं शुरू में, वो क्या रेट तो हाई रखते हैं, लेकिन बार्गेनिंग का स्कोप इतना रखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट कम कर देते हैं। एक ये भी मैसेज गलत जाता है क्लाइंट में। जो कस्टमर है वो समझ जाते हैं इस चीज़ को कि आप रेट बहुत हाई करके और फिर बार्गेनिंग करके बहुत कम में दे रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक कारण है ये भी, जो इफ़ेक्ट करता है नेगेटिव रूप से आपकी शॉप को। तो वही लास्ट रीज़न, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं भी शॉपकीपर हूँ, जो मुझे लगता है आपकी शॉप चलने और ना चलने का भी बहुत बड़ा कारण है ये, वो है बिहेवियर। क्योंकि एक चाइना में एक कहावत है कि इफ़ यू कांट स्माइल यू कांट बी अ गुड शॉपकीपर। तो भाई, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, जेंटलमैन नहीं है या अच्छा व्यवहार नहीं करते अपने क्लाइंट के साथ, तो एक लॉन्ग टर्म में आपका बिज़नेस ठप होगा ही होगा। इसीलिए अगर आप कोई भी शॉप चलाते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे जनरल स्टोर हो या क्लॉथ्स हो, तो आपको क्या है, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है और अपने क्लाइंट के साथ बहुत ही पोलाइट वे में व्यवहार करना है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप शॉपकीपर हैं, लेकिन शॉपिंग करने तो और किसी चीज़ की मार्केट में जाते होंगे, तो आप वही शॉप प्रेफर करेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता हो। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखें, बिहेवियर आपको बहुत अच्छा रखना है। हालांकि कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो आपको इरीटेट करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना है। और कोई भी क्लाइंट कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपको हमेशा उसके साथ पोलाइट वे में ही ट्रीट करना है। तो भाई, ये सारी चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस के लिए चाहिए, या आपको नेगेटिव से या पॉजिटिव रूप से इफ़ेक्ट करती हैं। बाकी और जो कोई जानकारी होगी तो मैं डालता रहूँगा वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। हर हर महादेव।